के घर में ऐसे हाथ जोड़ के भटकते रहते हैं, हर मंत्री के यहाँ हर 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 मंत्री के चौखट में ऐसी पड़े रहते हैं सर। क्या हम लोग की इज्जत नहीं है क्या? अगर कोई गलती है तो हमें फांसी दे दे सर, पर ऐसे हमें रोज रोज घुट घुट कर मत मारे। मैं सरकार धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, और पेट भरे एसी में बैठने वालों को क्या पता भूख और अपमान क्या होता है। धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, भरे पेट वालों को क्या मालूम कि भूख और अभिमान क्या होता है। भीख में वोट मांग कर जीने वालों, भीख में वोट मांग कर जीने वालों, तुम्हें क्या पता है, क्या पता संविधान क्या होता है। मैं भाजपा मेरी भाजपा सरकार से एक दो लाइन बोलना चाहूँगी। धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, और पेट भरे एसी में बैठने वालों को क्या पता भूख और अपमान क्या होता है। धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, भरे पेट वालों को क्या मालूम कि भूख और अभिमान क्या होता है। भीख में वोट मांग कर जीने वालों, भीख में वोट मांग कर जीने वालों, तुम्हें क्या पता है, क्या पता संविधान क्या होता है। संविधान की कोर्ट की पालन करे सरकार और जल्दी से जल्दी डीएड को नियुक्ति दे सरकार। थैंक यू। प्रताड़ित हो चुके हैं सर। अब हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम और लड़ सके। अब हम एक विद्यार्थी हैं, हम भी हर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक आशाएं आकांक्षाएं होती हैं कि हमारी जो माँ बाप हमें इतने दूर तक भेजे हैं, पढ़ाते हैं, उनके मन में भी एक आकांक्षाएं होती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, किसी न किसी दिन कुछ न कुछ बनेगा। लेकिन आज विद्यार्थियों की ऐसी दयनीय दशा हो गई है सर। आज हम लोग हर मंत्री के घर में ऐसे हाथ जोड़ के भटकते रहते हैं, हर मंत्री के यहाँ हर 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 मंत्री के चौखट में ऐसी पड़े रहते हैं सर। क्या हम लोग की इज्जत नहीं है क्या? हम लोगों ने क्या गलती की है सर? डीएड किया है, संविधान ने हमें हक दिया है, तभी हम मांग रहे हैं। नहीं तो क्यों जाते सर? क्यों आज हम जीते नहीं रहते तो किसी के चौखट में नहीं जाते ऐसी मांगने के लिए? आज हमारा हक है तो हम हमारे हक को देने में क्यों ऐसा कर रही है सर? हम भी तो सरकार के ही बच्चे हैं सर। हमारे माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि हमारा बोझ इतने दिन तक और उठा पाएंगे। कब तक उठाएंगे सर? आज हम जब योग्य हैं, हर तरीके से हम पात्र हैं, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है सर? हम लोग की गलती क्या है? अगर कोई गलती है तो हमें फांसी दे दे सर, पर ऐसे हमें रोज रोज घुट घुट कर मत मारे। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि सर हमें मानसिक प्रताड़ना मत दे सर, हम लोग मर जाएंगे सर। कब तक ऐसे भटकते रहें बताइए? कर दिया गया है हाई कोर्ट के फैसले में, और हाई कोर्ट के फैसले को बीएड के द्वारा और सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उस चैलेंज करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में उनको खारिज कर दिया गया। कई बार उनको विद कॉस्ट भी खारिज किया गया है। उसके बाद भी हमको डीएड वालों को न्याय सुप्रीम के जो छात्र हैं वो कलेक्टेड आए हुए थे भारी संख्या में। क्या कबीरधाम जिला अंतर्गत डीएड संघ के अभ्यर्थी अपनी 2 मांगों को लेकर के आए थे, जिसमें उनकी प्रमुख मांग है कि जो बीएड वालों को नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दी गई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनको निरस्त किया गया है। उनको यहाँ भी भेजा और जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनको स्थानीय निर्वाचन से पृथक रखा जाए करके। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया। और कवर्धा के कलेक्ट्रेट के सामने में अभी बहुत भारी मात्रा में युवाओं की भीड़ लगी हुई है। ये जो युवा जो हैं वो डीएड के छात्र हैं और ये अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कलेक्टर के नाम से। हम जानेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में और इतनी भीड़ के साथ में ये कलेक्ट्रेट के सामने किस प्रयोजन से आए हुए हैं। सर, हम लोगों का मुख्य मांग है, तत्कालीन समय में कांग्रेस की सरकार के द्वारा 4 मई 2023 को 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें से सहायक शिक्षक के पद पर 6285 पदों में डीएड को नियुक्ति देना था। उस समय बीएड को नियुक्ति दे दिया गया। उसको हम लोग न्यायालय में चैलेंज किए। न्यायालय में 21 अगस्त तक को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायालय में हमारे पक्ष में निर्णय आया। उसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बीएड को बाहर करके डीएड को नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया गया। लेकिन बीएड के जो अभ्यर्थी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चैलेंज करके स्टे ले आए थे, तथ्य को छुपा करके डबल बेंच से स्टे लाए थे। उनके स्टे में यह कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा पालन किया जाएगा, उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। इस आधार पर सरकार के द्वारा उन लोगों को कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया। आप देख सकते हैं यह बीएड साथियों का नियुक्ति पत्र है। इसमें जो छत्तीसगढ़ और हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय का जो एसएलपी नंबर है उस न्यायालय के अधीन रखा गया। मामला अंतरिम राहत के तहत उनको ज्वाइनिंग दिया गया। उसका अंतिम निर्णय छत्तीसगढ़ में
2 अप्रैल 2023 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय आया 2024 को 2 अप्रैल 2024 को। इसमें माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि 6 सप्ताह में बीएड अभ्यर्थी को अयोग्य है उसको बाहर करके जो योग्य अभ्यर्थी डीएड वाले हम लोगों को ज्वाइनिंग देने की बात कही गई। उसके बाद बीएड अभ्यर्थी इसी को सुप्रीम कोर्ट में पुनः चैलेंज किए और सरकार भी उनके पक्ष में 2 SLP लेके गई, जिसके फैसले का अंतिम निर्णय 28 अगस्त को पिछले महीना 2024 को आया। आज 1 महीना होने को करीब है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा हमको नियुक्ति नहीं मिला है। हम 1 साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 2 बार हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, 3 बार सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में निर्णय आ चुका है। हम शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से त्रस्त है। हमारे जगह जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको प्रतिमाह 40,000 रुपये का वेतन मिल रहा है। हम योग्य व्यक्ति जो है पूरी तरीके से त्रस्त है और लंबी लड़ाई कोर्ट के लड़ने के बाद भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो सरकार से मांग करते हैं जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करके उनको ज्वाइनिंग दिया गया था उसी प्रकार हमको हमारा हक अधिकार दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए उनके नियुक्ति पत्र में तो स्पष्ट लिखे ना कंडीशनल ज्वाइनिंग है। माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दिन था, जब माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो अब सरकार किस बात की देरी कर रही है, क्या चीज़ सोच रही है। तो हम सरकार का मंशा चाहते हैं। 1 महीना आए हो गया सर, अभी तक सरकार का किसी भी मंत्री विधायक छत्तीसगढ़ के हर एक मंत्री सांसद विधायक को इस संबंध में हम ज्ञापन दे चुके हैं। सभी जिले में हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन और अवमानना का केस भी लगा चुके हैं, फिर भी सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के न्यायपालिका जीवित है क्या? सरकार अपने आप को माननीय संविधान से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी समझती है। लेकिन इसी केस में सर मध्य प्रदेश में 28 अगस्त को निर्णय आया, 29 अगस्त को तुरंत उनको बाहर करके बीएड अभ्यर्थी को आप देख सकते हैं डीएड वालों को नियुक्ति दिया। सेम राज्य है, मातृत्व राज्य है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, तो आखिर जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो सरकार से निवेदन करते हैं जो हमारा हक अधिकार है वो हमें दीजिए और जल्द जल्द हम डीएड अभ्यर्थी को नियुक्ति दीजिए। हमारी संख्या 6285 पद में भर्ती होना था, उसमें से अभी भी 4000 पद पर नियुक्ति नहीं हुआ है, जिसमें से 70% हम लोग जो योग्य अभ्यर्थी हैं एससी और एसटी हैं। यह बस्तर सरगुजा ट्राइबल एरिया का भर्ती था, हमको सुदूर वनांचल में जाकर के सेवा देना है। तो ऐसे भर्ती को सरकार के द्वारा रोक के रखा गया। 12,489 पद में चुनाव से पहले जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उनको 7,500 पद में नियुक्ति दे दिया गया, लेकिन आज लगभग 9 से 10 महीने हो गए भाजपा की सरकार बनी हुई, 5,000 पद को रोक के रखा गया है। 4,000 पद में सहायक शिक्षक का, 985 पद शिक्षक का और 15 से 85 पद आपका व्याख्याता का। तो 5,000 पद में अभी नियुक्ति शेष है जो कांग्रेस के शासनकाल का है। इस पर सरकार राजनीति कर रही है। सरकार से हम पुनः निवेदन करते हैं माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हमें जो हमारा हक अधिकार है वो दीजिए। अच्छा, आपके जो टी शर्ट है उस पर एक और चीज़ लिखा हुआ है, शायद सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालन करें। ठीक है, आपने पीछे भी लिखा हुआ है डीएड को नियुक्ति प्रदान करें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप सारे लोग युवा हैं, सरकार को बैठे महज 9 महीने हुए हैं, आप एक और बात कर रहे हैं कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जो डिसीजन दिया गया, आज 9 महीने बाद भाजपा की सरकार आई है, आप सारे लोगों का एक प्रमुख योगदान रहा चुनाव में, उसके बाद आप लोगों की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है, नहीं सुनी जा रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी है ये। सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमारे पास शिक्षा मंत्री नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है, आम आदमी हम उससे मिल नहीं सकते। 1 महीना से अधिक हो गया, प्रतिदिन सीएम हाउस में कॉल करते, हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा। हम नहीं चाहते क्या, हम चाहते हैं हम सेलेक्टेड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमको शौक नहीं है सरकार से लड़ने का। माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पालन कीजिए। आज हम दर दर भटक रहे हैं, रोजी मजदूरी करके हम लोग केस लड़े हैं। एक वकील का फीस 4 लाख 5 लाख होता था, हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चे करके लंबी लड़ाई के बाद 2 बार हाई कोर्ट 3 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। तो आखिर मैं कहता हूँ इस देश में संविधान न्याय व्यवस्था बची है कि नहीं? सरकार अपने आप को क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी समझती है? तो सर यहाँ विडम्बना है कि हमारे शिक्षा मंत्री नहीं है, विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और साधारण से व्यक्ति हम मिल नहीं सकते। हम निवेदन करते हैं, हम कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, हम से बैठ के वार्ता करें, हमारी बात को सुने और तत्काल कार्रवाई करें। जब वही सरकार जब 1 दिन में नियुक्ति देकर के उनको आदेश जारी कर दिया, तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ गया तो उनको बाहर करने के लिए क्या देख रही, किसका वेट कर रही है?
सरकार से हम चाहते हैं आपके पास जो हक अधिकार है आप उसका पालन कीजिए, और वो भी हमारे भाई बहन है बीएड वाले, हम नहीं चाहते आप उसके साथ जो भी हो, लेकिन हमें जो हमारा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का पालन करके नियुक्ति दीजिए। उनके लिए आपको भी बीच का रास्ता निकाले, जो भी करे, लेकिन जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे, नहीं तो हम प्रदेश में पूरा उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे परिवार के साथ जाकर भूख हड़ताल अनशन में बैठेंगे, अंत में आत्मदाह करेंगे, इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। निश्चित रूप से कि जो युवा जो है वो देश को चलाने में, सरकार को बनाने में योगदान देता है, और ये जो सारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, और कबीरधाम सहित छत्तीसगढ़ के भविष्य गढ़ने वाले जो युवा हैं वो आज सड़कों पर हैं और आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, सरकार को कोसते नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के लिए सौरभ नामदेव।